आज के सियासी चौक में मैं इस समय आगरा की जनता के बीच मौजूद हूं और आज का मुद्दा है सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर पलटवार। समाजवादी पार्टी ने कई तीखे प्रहार जो है वो भाजपा पर किए। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन बयानों का पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है और उनकी सरकार में बिजली पानी सब पर सिर्फ समाजवादी पार्टी का अधिकार होता था। वोटों की राजनीति करते थे समाजवादी पार्टी, लेकिन आम जनता क्या सोचती है सीधे इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि किस सरकार में क्या काम हुआ है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बयानबाजी आए दिन अखिलेश जी के सामने आती है, अब सीएम योगी ने कहा है कि ये सिर्फ एक परिवारवाद की राजनीति करते थे, पूरा केंद्र जो था वो सैफ ही था, इसके अलावा यूपी में कहीं विकास नहीं। बिल्कुल, मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बयान से पूर्णतः समर्थन करता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपना विकास किया, परिवार का विकास किया है। सिर्फ सैफई महोत्सव, गुंडागर्दी, लूट, महिलाओं के साथ छेड़खानी, समाजवादी पार्टी में सिर्फ इस काम के अलावा कुछ नहीं हुआ है। और अपने परिवार के अलावा बढ़ावा देने के अलावा समाजवादी पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और हर जनहित के लिए कार्य कर रही है और निरंतर जारी है। अभी भी आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ है। नेतागिरी करते हैं तो उनके चाचा, भतीजे, भाई, मामा, फूफी, ये सब जितने भी है ना, सांसद, विधायक, सब वही बनते हैं। उनके अलावा कोई भी नेतागिरी में सक्रिय नहीं है। सिर्फ परिवारवाद की राजनीति के अलावा समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी का भला नहीं किया है, सिर्फ परिवारवाद। नहीं सर, हमारे आदरणीय योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा सर अपने परिवारवाद की राजनीति होती रही है उनकी, और वही होता रहा है सर। सरकार में अंतर देखते हैं पहले की सरकार में आपकी सरकार में? नहीं, अभी काफ़ी एग्रेसिव गवर्नमेंट है हमारी, बहुत अच्छे, तुरंत एक्शन, हर चीज़ में तुरंत एक्शन लिया जाता है। और उम्मीद करते हैं सर, अब कोई भी बात होती है तो तुरंत एक्शन होता है, तुरंत सस्पेंड होते हैं, तुरंत कार्रवाई होती है सर। तो व्यापारी है, व्यापारी सुरक्षित है इस समय लगता है सरकार में? नहीं, अच्छा कार्य हो रहा है सर, व्यापारी हम सुरक्षित हैं, हमारी सुनवाई होती है, कोई दिक्कत होती है तो बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक है सर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, आप बताइए, सपा पर परिवारवाद का आरोप लगता है, क्या सही है? अरे पूरी तरह सही है भैया। परिवार चार ही आदमी है, गिन चुन के सब चाचा भतीजे, वही बस, और कोई नहीं है। वही चला रहे हैं सरकार। चार लोग मिल के चला रहे हैं और चार लोग वही लुटिया उनकी डुबा रहे हैं बस। तो इस बार क्या लग रहा है आगामी चुनाव में क्या? आगामी चुनाव में इनकी बहुत बुरी तरह हार होने वाली है। अभी हारे तो ये हैं, लेकिन जो सोच के चल रहे हैं उससे भी बुरा नतीजा आपकी आने वाला है। नहीं, मैं महाराज जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है ये पिछले हमने 10-15 सालों में देखा हुआ है। अभी जो करंट में सरकार चल रही है वो सरकार पूर्णतः हम लोग उससे सहमत हैं। व्यापार मंडल हो या व्यापारी हो या नॉर्मल माताएं बहनें हैं, वो सुरक्षित हैं। आज की डेट में हम कहीं भी रात को 10 बजे जा सकते हैं, आना जाना, किसी को कोई भय नहीं है किसी भी प्रकार का। और रही बात शासन प्रशासन की, तो जो चीज़ें होती हैं, गतिविधियाँ, कहीं भी कोई गलत कर रहा है तो वो कोई जाति को लेके या किसी भी लेके भेदभाव नहीं है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, और कोई भी किसी भी कास्ट से हो उससे कोई बिलोंग नहीं करता। उनके यहाँ थोड़ा भेदभाव किया जाता है कि हाँ, हम भाई साहब इस कास्ट से आते हैं तो हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी, जाइए थाने में देख लेंगे। तो शासन प्रशासन जो है हिला डुला रहता है, और एक कॉल लगाया कि भाई भतीजे को कर देंगे कि चाचा को कर देंगे। तो ये समस्याएं रही हैं, तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का माहौल तो रहा है, जिसकी वजह से ही योगी जी पूर्णतः दोबारा बने हुए हैं और तीसरी बार योगी महाराज जी ही रहेंगे। सबसे अच्छी बात है कि भाजपा इन सबसे अच्छा काम कर रही है, परंतु इस सरकार में भी एक खूबी देखने को जा रही है, या नाखूबी देखी जा रही है। इसमें नौकरशाही आज भी हावी है। अफसरशाही आज भी बहुत हावी हो रही है आम पब्लिक पर बाबा इन चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। आपको लगता है कि थोड़ा अफसरशाही पे लगाम लगाई जाए, लेकिन बाकी अन्य सरकारों की अपेक्षा हमारे योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत अच्छी है। इतना अगर काम सरकार कर लेती है तो कई पीढ़ियों तक बाबा की सरकार चलेगी। अच्छा, परिवारवाद देखने को मिलता था सपा में? परिवारवाद सपा में था ही, भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जहाँ बताऊँ आगे कहते हैं कि अखिलेश यादव मानते हैं कि उनके नेता सब बेकार हैं, सांसद विधायक, सिर्फ बस हम ही जो परिवार के लोग हैं। वो तो अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने खुद कहा कि हमारा परिवार ही मतलब सब कुछ है। परिवारवाद तो ऐसा है कि जिसके जो टिकट तो पूरे यूपी में सबकी सभी कास्टों को मिलती है, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, जो जीत के आता है वो आगे शासन करता है। रही बात काम की समीक्षा, तो काम की समीक्षा, काम तो कुछ अच्छे हुए हैं जो इस सरकार में, जो ज़्यादा भी हुए, अच्छे भी हुए और सही भी हैं। अभी जो बताया गया कि पुलिस प्रशासन अफसरशाही,
जो इस सरकार की है उससे थोड़ी जनता प्रताड़ित है। अगर आप शासन में हैं तो आपका काम हो जाता है, नॉर्मल आदमी का काम में अभी कराने में पुलिस से ज़्यादा प्रताड़ित है जनता। ये एक बात मान ली जो कह रहे हैं, चलिए ठीक है, हो सकता है ये सब चीज़ों, लेकिन सपा के कार्यकाल में भी तो ऐसा ही था कि साहब 6 बजे बाद आप घर से सुरक्षित नहीं थे, आप घर से बहन बेटियां बाहर नहीं जा सुरक्षित सकते। होने में और पब्लिक को परेशान होने में बहुत अंतर है, दोनों चीज़ों में अंतर है। पब्लिक परेशान होना और पब्लिक सुरक्षित होना, दोनों में डिफरेंस है, बहुत अंतर है। एक ही परिवार अगर पूरे यूपी को चलाए तो आप क्या बात करें? तो ऐसा तो कोई परिवार नहीं है कि एक ही चलाता हो। जैसे कि अगर आप परिवारवाद की बात करें तो राजनाथ सिंह मंत्री हैं और उनका बेटा भी है। हर परिवार, कोई एक नेता आप बता दीजिए किसी सरकार का जिसके परिवार से कोई ना हो, आप बताइए। मोदी जी के परिवार से कोई नहीं है, ठीक है, मानता हूं योगी जी भी नहीं है, उनके परिवार से कोई नहीं है। सपा में थोड़ा परिवारवाद इस लेवल तक चला गया है जो नहीं जाना चाहिए। एक अगर आप देखा जाए कहीं ना कहीं कांग्रेस में पूछिए कि समाजवादी पार्टी का रिमोट कंट्रोल सैंपई से क्यों है? कोई भी चीज हो जाए सैंपई वालों का काम 1 मिनट के अंदर होगा। जब समाजवादी पार्टी सरकार हुआ करती थी, वही तो मुद्दा है कि सब कुछ जो केंद्र है से कंट्रोल होते थे। ये पूछिए योगी महाराज जी, आदित्यनाथ जी निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। क्या 125 विधायक हैं सपा के, तो सब उसके परिवार के ही हैं क्या? कम से कम 20 हैं। अरे कम तो से कम 125 में 20 कम से कम 20 विधायक सांसद लिस्ट में ऐसी तैयार कर दूंगा, अभी आपको चिन्हित करके गिना दूंगा। 105 जो समाजवादी पार्टी के घर खानदान के ही हैं, वो वहीं से चलती थी। बीजेपी में भी है, जैसे सपोज सुषमा स्वराज की लड़की, ठीक है, वो भी परिवारवाद है। तो परिवारवाद से मतलब नहीं, अच्छे लोग आए, चाहे वो परिवारवाद से आए। लेकिन ये है कि एक पूरा ध्रुव केंद्र बना देना कि साहब सैंपई से सब कुछ चलेगा, बिजली पानी जो हम कहेंगे वहाँ होगी विकास। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब चीज सही चल रही है। परिवारवाद हर जगह है, ऐसी बात नहीं कि परिवार किसी जगह नहीं है, सब जगह है। अमित शाह का है, आपका जितने भी हैं आपके सब जा रहे हैं, सब अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं। काम एक ही होता था, सिर्फ सैंपई महोत्सव। माधुरी दीक्षित 1 करोड़ में आ रही है, हेमा मालिनी, सलमान खान और आपके प्रीति जिंटा, तमाम ऐसे जो सेलिब्रिटी हैं, सिर्फ उसके अलावा नचने के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं होता था समाजवादी पार्टी में, सिर्फ यही कार्यक्रम होता था। पॉइंट कहना चाहूंगा सर, देखिए निश्चित तौर पे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में कुछ चीज़ें जो हैं उनके फेवर में नहीं गई हैं, जैसे बीजेपी के फेवर में नहीं गए। एक तो एक एथेनॉल का मुद्दा जो है वो बीजेपी के फेवर में नहीं गया है। दूसरा अभी आप देख रहे हैं खाद्य पदार्थों की कीमत थोड़ी एकदम से बढ़ रही है, उसको थोड़ा सरकार को कंट्रोल करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो जमाखोरी हो रही है कुछ करने सब में होती है। हाँ जी, मैं मान रहा हूँ आपकी बात है, लेकिन जमाखोरी पे योगी जी को अपना काम करना चाहिए कि हाँ इन पे हाँ जी राजनीति नहीं करनी चाहिए ना जी, किसी तरीके से। कुछ काम करना चाहिए कि हाँ हमारी जनता क्या कह रही है, क्या सुनना चाह रही है। ये नहीं कि वो अपने नौकरशाही पे ही रख दें कि हाँ सब बढ़िया ही बढ़िया सुनाओ, कुछ ऐसी चीजें सुनाओ, विपरीत चीजें सुनाएं। चलिए आप बताइए क्या लगता है कि पिछली सरकार में सरकार में अंतर मानता है? बहुत अंतर है पिछली सरकारों में, इस सरकारों में। जैसे कि हमारे बड़े भाई अभी बता रहे थे, पांडे जी बता रहे थे कि पिछली सरकारों में परिवारवाद चलता था, सारी चीज़ें सैफी से कंट्रोल होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इस प्रकार का इस सरकार में नहीं है। और काफ़ी कुछ ठीक भी है योगी सरकार में, और काफ़ी कुछ अभी बता रहे थे कि एथेनॉल का मुद्दा है, तो सारी चीज़ें एकदम एक आदमी प्रॉपर तरीके से नहीं सही कर सकता है। तो कुछ कमियां किसी में होती हैं, कोई पूर्ति तो किसी चीज़ की नहीं हो पाती है। लेकिन एक छत्र राज नहीं है किसी का, जो एक छत्र राज्य है ना, उनकी सरकार में हुआ करता एक छत्र राज्य भी है, क्यों नहीं है भाई? अभी कह रहे थे, अभी हमारी मार्केट के कोई कह रहे थे कि पूरा प्रशासन को जो है पूरी छूट। समाजवादी पार्टी को सिर्फ परिवारवाद लेकर डूब गया है, सिर्फ परिवारवाद, क्योंकि परिवारवाद के अलावा उन्होंने कभी किसी का भला नहीं किया, सिर्फ परिवार का भला किया है। परिवार के ही लोग सांसद विधायक बने बैठे हैं, वहीं से रिमोट कंट्रोल, वहीं से चलती थी सरकार है। किसी आम जनमानस का, किसी भी जनता का भला नहीं किया कभी भी। गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में चरम पर थी, आपने देखी होगी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े चरम पर थी। बसों को दिन दहाड़े लूट लिया करते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे। तो मैं यही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का अब समाप्त हो गया है, समाजवादी पार्टी है समाप्तवादी पार्टी बन गई है। धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से सपा ने पलटवार किया था, उसके बाद अब सीएम योगी ने तीखे प्रहार करते हुए समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया और इस बात को कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। जनता भी यही कहती है, जब सबको मालूम है कि किस तरीके से सैफई में परिवारवाद चलता था। लेकिन अब आगामी चुनाव में जनता जवाब देगी और 2027 में ये देखने को मिलेगा कि जनता उसी के साथ होगा जो विकास काम कराएंगे और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। 2027 के चुनाव से पहले राजनीति गरमाई हुई है, इस तरीके से जुबानी जंग चल रही है। लोगों का क्या मानना है?
किस सरकार के कार्यकाल में ज्यादा काम अच्छा हुआ है या किसके में खराब हुआ है, ये सब हम मेरठ की जनता से बात करने वाले हैं हमारे खास कार्यक्रम सियासी चौक में। सचिन, आपसे ही बात कर लेते हैं। आप जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, दोनों ही नेता हैं, अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ, अपने अपनी पार्टी के जो सरकार है उनके कार्यकाल का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कौन सी सरकार बेहतर रही है? सचिन सिंह मेरठ से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश यादव का जो इन्होंने बना रखा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ना तो ये पिछड़ों के नेता है, ना ये जो है दलितों के नेता है, ना ये अल्पसंख्यकों के नेता है। ये केवल धोखेबाज है। इन्होंने केवल इन्हें छला है, कपटा है, केवल इन्होंने छल कपट किया है। इन्होंने सारी समाज को, आप किसी को उठा लो, ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। जब बोलने का टाइम था, जब बोले नहीं, जब डिंपल यादव को ऊपर हमला किया था, इस तरीके से बयानबाजी करी थी मुस्लिम समाज के युवकों ने, तब क्यों नहीं बोले? तब कहाँ चले गए थे? तब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या? और ये जो बोल रहे हैं कि भाजपा को अभी बोला इन्होंने भाग जा पाकिस्तान, ये भगाएंगे? 45 साल पुरानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी है, ये कह रहे हैं भाग जा पाकिस्तान। भाई, पाकिस्तान जाने का समय आपका, अगर आपको अच्छा लगता है तो चले जाओ। तुम कौन होते हो भारतीय जनता पार्टी को भेजने वाले? उनका नामकरण जो है चेंज करने। भाई, उन्होंने अपनी पार्टी जो है 1980 के दशक में बनाई, रजिस्टर्ड कराई, सब चीजें उनकी बढ़िया चल रही है। सबसे ज्यादा आज की डेट में सदस्य हैं उनके। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के समय में कभी भी जितने भी हिंदुओं के साथ घटनाएं होती थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। मुलायम सिंह में और अखिलेश में बहुत अंतर है। मुलायम सिंह कार्यकर्ताओं को अहमियत देते थे, उनको जिम्मेदारियां देते थे। ये केवल उन्हें जिम्मेदारियां देते हैं जहां व्यवस्थाएं हैं, जहां इनकी खुद की व्यवस्था है, खुद का परिवार है, भाई भतीजा चाचा, बस। अब केवल परिवार तक है शुरू से ही। पहले जो था फिर भी मुलायम सिंह औरों को दे करते थे। ये सब समेटना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समेटने में लगे। मैं कह रहा हूँ भाजपा ही नहीं ना समेट दे। समाजवादी पे बिल्कुल सही कहना है उनका। समाजवादी के टाइम में कुछ पर्टिकुलर जिलों में ही ज्यादा काम होता था, और अब जो है सभी जगह बराबर काम हो रहा है। अभी भी खैर बहुत उम्मीद है भाजपा के कार्यकाल में, बहुत चीजें इम्प्रूव होने की उम्मीद है अभी भी, बट सपा से बहुत लिहाज में बेहतर है। सपा से बेहतर है भाजपा? बहुत बेहतर है। किस क्षेत्र में बेहतर है? विकास में, कानून व्यवस्था में, या जो और योजनाएं हैं आम आदमी तक पहुंचने वाली उनमें? कानून व्यवस्था तो जी कोई डाउट ही नहीं कर सकता। यूपी की पूरा देश उसको जानता है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हर जगह यूपी की कानून व्यवस्था की बहुत तारीफ है। जैसे हम और स्टेट में भी जाते हैं, हर आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ भी योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और दूसरा विकास जो देखिए सेंट्रल के और बीजेपी के सपोर्ट से यहाँ योगी जी और मोदी जी के उससे विकास में भी बहुत अच्छी मतलब रफ्तार है। जैसे हमारा मेरठ जिला है, अब यहाँ पे अभी तक 4 से 5 हाईवे थे, अब बढ़ के 9 होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो विकास की रफ्तार भी बहुत तेज है। जहाँ इम्प्रूवमेंट है, इन्हें एक तो जी शिक्षा में इम्प्रूव करना चाहिए। शिक्षा में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अभी बहुत। स्वास्थ्य सेवाओं में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बहुत। जिस तरीके से छात्रों में गुस्सा है, दिल्ली हो या तमाम अन्य राज्य हो, तो इसको लेकर लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला आने वाले चुनाव? फर्क इतना नहीं पड़ेगा जी। देखिए, बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा, नुकसान होगा, बट इतना ज्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ योगी जी के चेहरे पे वोट दी जा रही है, बीजेपी पे वोट नहीं दी जा रही यूपी में। तो बीजेपी की छवि अलग है और यूपी में योगी जी की छवि अलग है। अब बिल्कुल, अगर यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे तो इसका आंदोलन का इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानून व्यवस्था, इससे बेहतर कानून व्यवस्था क्या होगी जो आपको दिख रही है? पहले लूट, डकैती, अपहरण, तमाम तरह की घटनाएं रोज देखने को मिलती थी। आप खुद पत्रकार हैं, सब पत्रकार को जानते भी हैं। वैसे भी आप देखिए किस तरह की कोई घटना दिखती है, अगर होती है, ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ 95% घटनाएं खत्म हो चुकी। कुछ घटनाएं होती हैं तो सरकार उसका जवाब देती है, तो समझौता नहीं होता। अगर किसी ने लूट करी, डकैती करी, कहीं ना कहीं उसको पुलिस या तो एनकाउंटर करेगी या जेल में ठूसेगी, कुछ ना कुछ का इलाज होगा। पहले की तरह ये नहीं था कि चैन तोड़ी, अपने घर घुस गया तो उसके मजे आगे लगातार कोई घटनाएं नहीं हो रही। पहले क्या था, खुद पुलिस आके 8 बजे दुकान बंद करा दी थी, व्यापार बंद। अब कहाँ होता है व्यापार बंद? क्यों नहीं हो रही? बहन बेटियों से छेड़छाड़ लूट। 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी, पूरे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और आप देखिए, आप अभी बात कर रहे थे भाई से कि कैसी कानूनी व्यवस्था है। अरे भैया, जो न्याय का केंद्र है, जो एसएसपी कार्यालय जनपद मेरठ का, वहां पे बुला के
पीड़ितों को पीटा जा रहा है, वहां आंखें फोड़ी जा रही हैं। ये कानून है, कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त है। अधिकारियों के हाथ में थी, पहले अब्दुल पीट रहा था, अब इनके लोग पीट रहे हैं। तो ये थे मेरठ के लोग, और इन लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रक्रिया दी है और सबके अपने अपने यहाँ पर जो विचार है उन्होंने यहाँ व्यक्त किए हैं। कुछ लोग सपा सरकार से खुश हैं, तो कुछ लोग योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर संतुष्ट दिखाई दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार में कानून व्यवस्था तो बिल्कुल दुरुस्त है। यूपी में सियासत बेहद तेज है, क्योंकि चुनाव पास में है और हर बयान पे कहीं ना कहीं वार और पलटवार हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि परिवार में ही 5 सांसद हैं, उसके बाद मुसलमान सांसद है, और फिर खाटी समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं जो बरसों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सपा को न कोई तोड़ सकता था, न वो टूटती। लेकिन इसी बात का मुद्दा बना करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो पहले ही कहते थे कि सैफई सिंडिकेट चलता है, हर चीज़ पे पहले सैफई का अधिकार होता है। क्या मुख्यमंत्री के इस बयान से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सैफई का तो पूरा सिंडिकेट प्रदेश में चल गई भैया। 3 बार सरकारें रही हैं और उसी सिंडिकेट के आधार पे काम हो रहा था। उसी का तो टूटना ना टूटना ये सांसदों के अंतर आत्मा की बात है। और टूट तो गए, 8 विधायक टूट गए, यही सपा के टूटे थे, कहीं दूसरे के नहीं। वहाँ देख ममता बनर्जी की पूरी पार्टी खत्म हो गई। मुझको तो टूटने को किसी को ना कहिए, जब काम नहीं होगा तो आदमी कहीं ना कहीं इधर उधर भागेगा। और महाराज जी ने जो कहा सही कहा, ठीक है। ये अपना इनका जो परिवार के लोग हैं उसमें तो मत टूटने का, और परिवारों टूट गया। जब शिवपाल जी अलग हो गए, चाचे जब अलग हो गए थे, कभी वो भी टूट गए। अखिलेश जी ने इस बात को मुंह से कह करके मान ही लिया कि परिवार है, इस वजह से टूटने का डर सबसे कम है। बिल्कुल, वो तो सही, वो तो खुला है पूरे प्रदेश में कि परिवार की पार्टी है, परिवार का ही डेवलप करना चाहती है और कोई किसी को नहीं। जो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता रहा कि परिवार को जिताने के लिए वोटों का सौदागर माने जाते रहे, क्या ये बात इस तरह के बयानों से साफ? देखिए, बड़ा अजीबोगरीब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सेपई का जिक्र बड़ा श्रद्धा से करते हैं। कारण ये है कि सेपई की तरह सबका साथ सबका विकास भी करने के बाद सेपई ये अपने को अपने बीच में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जोर तो खूब मार रहे हैं कि हम भी सेपई को का एक मॉडल जो है सबका साथ सबका विकास में पैदा कर लें, लेकिन कारण ये है कि बनावट का कोई भविष्य नहीं होता। परिवारवाद नहीं, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार दोनों जुड़ा हुआ है। और परिवारवाद और भ्रष्टाचार समाजवादी से ही शुरुआत हुआ। और वोट की सही में वास्तव में सैफई का विकास यही हुआ। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे। और प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओ की हत्या मुसलमान की हुई थी, जो मुसलमानों की बहुत बड़ी समाजवादी और कांग्रेस हितैषी बनी। आज मुसलमान आया किस लिए फुटपाथ पर? हिस्सेदारी नहीं देना है, हमारी टोपी धरना, हमारे साथ फोटो खींचना और हमारी ही गर्दन काटना। कह रहे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। केवल ये जरूर इनका एक चरित्र चेहरा समाजवादियों का रहा है। निश्चित रूप से जो है 27 में 27 नई समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस का तो जनाजा ही उठ चुका है। मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। या अपना नेता असरुद्दीन ओवैसी का स्वयं खुद ही मुसलमान अब चुनने पर मजबूर हो चुका है। आगे और कोई सवाल नहीं? क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो। और इस तरह की बातें जो है कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। और अखिलेश जी जो बोले हैं कुछ सोच कर बोले होंगे, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत कुछ बोला करते हैं। लेकिन हाँ, सैफई का जो है भूत उतर नहीं रहा माननीय मुख्यमंत्री जी के सर से। वो सैफई बहुत बार कहते हैं, लेकिन आप भाजपा में देखिए कि विकास कहाँ हो रहा है। अभी लोग बता रहे हैं भैंस पालने वालों का जो है काजी हाउस में ला के भैंस बंद कर दिए हैं। मानवता इंसानियत भी होनी चाहिए। वहाँ बच्चे रो रहे हैं। आप ये बताइए, जब हम 15 किलोमीटर दूर जाके बसे तो वहाँ नगर निगम नहीं था। जब नगर निगम और आगे हर 5 साल बढ़ रहा है तो हमें सस्ती ज़मीन दे के हमें कहीं और बसाया जाए, अन्याय अत्याचार न किया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो केवल अखिलेश यादव जी पे तंज कसकर और अपना वोट बढ़ाना चाहती है। जबकि
इसमें तमाम सांसद हैं। आप बताइए गाजीपुर से कौन सांसद है और उसके बगल में कौन सांसद है? वीरेंद्र सिंह जी कहाँ के सांसद हैं? तो तमाम हर जाति धर्म के लोग निषाद कहाँ से हैं? सुल्तानपुर के जो सांसद जी हैं वो कौन जात के हैं? तो केवल जो है एक परिवार का मत लीजिए, तमाम लोग जो है सांसद हैं। अयोध्या में जो है अवधेश पासी जी हैं, तो वो कौन से परिवार के हैं? समाजवादी परिवार बहुत लंबा परिवार है और समाजवादी सोच के लोग जल्दी टूटते नहीं। हाँ, जरूर लोग जो है तोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ टूट भी जाते हैं जहां नैतिकता का पतन होता है, जहां लालच में लोग आ जाते हैं कुछ लोग, लेकिन समाजवादी पक्के विचारधारा वाले कभी टूटते नहीं, चाहे एमपी एमएलए रहें या न रहें, लेकिन समाजवादी विचारधारा को बढ़ाते रहेंगे। ऐसी बात ओम प्रकाश राजभर भी करते रहे कि सपा अंदर ही टूट जाएगी, संगठन उसका टूट जाएगा, लेकिन अखिलेश जी ने जो जवाब दिया कि परिवार के ही इतने सांसद हैं, उसके बाद मुस्लिम सांसद है, समाजवादी पार्टी का टूटने का सवाल ही नहीं होता। मुख्यमंत्री जी कहते हैं यही इसी वजह से तो कहा जाता है कि सपा वोटों का सौदागर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुसलमानों के वोट के सौदागर हैं, यादव समाज के वोट के सौदागर हैं, और उन्होंने सौदे किया वोट का और अपने ही परिवार को बढ़ाया, और कोई यादव परिवार नहीं है जिसको बढ़ाया जा सके। अभी गिना गए भाई साहब कि वो अवधेश पासी हैं, फलाना है, ये अवधेश पासी और ये इनको बना दिया वह परिवार जिसके नहीं है। देश परिवार है, जो देश को परिवार समझता, प्रदेश को परिवार समझता, वो सबका साथ लेकर के, सबका विश्वास लेकर के सबका विकास करना चाहता है। जो मगर परिवार का विकास करना चाहते हैं तो वो टूटेंगे नहीं, सही बात है, लेकिन टूटेंगे तो परिवार में भी टूटन होती है और वो परिवार भी टूटता है। ऐसा कुछ नहीं, जब परिवार में अधिकता अत्यधिक हो जाती है तो परिवार भी टूटते हुए नजर आए। एक से एक अच्छे से अच्छे परिवार हमने देखे टूटते हुए, और टूटेगा परिवार, ये भी देख लीजिए। इस बयान से तो लगता है ना कहीं समाजवादी पार्टी वोट बैंक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जिताना तो परिवार के लोग। देखिए, निश्चित रूप से कहा जाता है कि आज जो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। चाहे आज पारा में भैंसियों का मामला हो और चाहे तुम्हारे अकबर नगर टूटा हो, एक बार समाजवादी ने जो है कान से जू नहीं हिलाया। ध्यान से सुन रहे हो, चलो बोलो, क्या बोल रहे? हम क्या बोले, इतने ज्ञानी महाराज लोग बैठे हुए हैं, हम क्या बोल सकते हैं? इनको खुद का ज्ञान नहीं है, दूसरों का ज्ञान बता रहे हैं, अखिलेश भैया को बोल रहे हैं। जब परिवार होगा तो परिवार की बात की जाएगी। आपका परिवार है, देखिए आपका परिवार है तो परिवार समझेगा दर्द। शक्कर महंगाई पे कोई ध्यान नहीं है, पेपर लीक है, सब कुछ है, बेरोजगारी इतनी है, कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और अखिलेश भैया आएंगे 27 में, फिर आएंगे, घूम फिर के आएंगे। बाबा जा रहे हैं, बाबा बाय बाय, बाबा बाय। हाँ, लेकिन मतलब कैसे, जिस तरीके से पार्टी की बात कर दी, एक तौर पर अखिलेश जी ने खुद ही अपने पत्ते साफ किए कि भाई हम तो परिवार में ही इतने हैं कि परिवार तो परेशान, आपको एक टॉर्चर एक चीज़ पे करा जाएगा तो आप तो मान ही जाओगे कि हम तो ये चीज़ किए हैं। नहीं करेंगे। जब उन पर विपक्ष इतना इल्जाम लगा रहा है परिवारवाद तो परिवारवाद हो गया। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप बताइए कि किस वजह से, कैसे सपा आ रही है, क्यों मजबूत हो रही है, क्यों सीएम योगी के बयान का क्या जवाब है? अब वो तो बाबा ही बता सकते हैं। बाबा ही उनको शिक्षा दे रहे हैं अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी रणनीति जो बाबा हैं योगी आदित्यनाथ वही बताते हैं अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया ही जीतेंगे इस बार 27 को, और आएगा कम फंड अखिलेश भैया, कन्फर्म आएंगे अखिलेश भैया। देखिए, बड़ा सवाल है कि ये भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं को पढ़ना लिखना कुछ चाहिए। अगर मान लीजिए कि परिवारवाद नहीं रहेगा तो परिवाद कहाँ से आएगा? अगर मान लीजिए कि परिवारवाद नहीं होगा तो परिवाद कहाँ से होगा? कारण ये है कि इन लोगों को अपना व्याकरण का शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, व्याकरण में सुधार कर लेना चाहिए कि परिवादे में सब लोग पैदा होते हैं। क्यों आप समाजवादी पार्टी के पीछे पड़े रहते हैं? क्यों आप अखिलेश यादव के पीछे? भैया ने कहा कि परिवारवाद करो, देश को सिर्फ एक परिवार में समेट दो, और दिखाई पड़ता है महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, और कोई बिरादरी वहाँ पे नहीं है। पिछड़ी जात के आप पिछड़ों का झंडा लेकर के घूम रहे हो, पिछड़ों की बात करना चाहते हो, और बिरादरी नहीं, वहाँ सिर्फ 5 घर ही के लोग हो जाएंगे पूरा। जिधर भी जाइए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और अगर मुद्दा है तो उस पर सियासत की बात पे भी बात करते हैं, और कहीं ना कहीं समझाने की भी कोशिश होती है कि आखिर
वो क्यों किसी का समर्थन करते हैं और क्यों किसी का विरोध। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।